जो किसी भी व्यक्ति की मुस्कुर से है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपने अधीनस्थों गतिविधियों दर्शन प्रदान करता है। साथ ही साथ वह दूसरों को उत्साहपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अधीनस्थों को संगठन लक्ष्य की ओर योगदान करने के लिए प्रभावित करना। नेतृत्व यह एक ऐसा गुण है जो संस्था को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक कुशल नेतृत्व संस्थान गतिशील एवं रचनात्मक कार्यों को करता है। अच्छे नेतृत्व के अभाव में कार्य कुशलता के साथ कार्य को पूर्ण कर पाना संभव नहीं होता और अपने अधीनता को उचित निर्देशन की ध्यान रखता है। संस्था को नेतृत्व के कारण होने वाले लाभों को व्यक्त करना, संभावना का विकास, नेतृत्व करना, अभिप्राय नेतृत्व के माध्यम से अंदर कर्मचारियों को अधीनस्थों नेतृत्व शैली के प्रकार। नेतृत्व व्यवहार व शैली के कई सिद्धांत और सामाजिक विश्लेषण से प्राप्त होता है। कुछ निश्चित विशेषता व निश्चित किया जा सकता है। यह गुण जिनमें नहीं होते हैं वे नेता नहीं हो सकते। नेतृत्व की शैली को वर्गीकृत करने के कई आधार हैं, किंतु सबसे कम उत्तम और लोकप्रिय आधार इसके आधार पर नेतृत्व की मूलतः 3 शैलियाँ बताई गई हैं जो निम्नलिखित। एकतंत्री, तानाशाही, निरंकुश, लोकतंत्री, प्रजातंत्री, सहभागी, अबंध, अमुक्त, उदारवादी। एकतंत्री, तानाशाही, निरंकुश मतलब इस शैली में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती और वह अपने अधीनस्थों का पालन कराने हेतु आदेश देता है द्वारा। यदि इस शैली का प्रयोग में लाया जाता है तो आदेश का पालन अधीनस्थों के लिए एक तरफा संप्रेषण में किया जाता है। यद्यपि इसमें शीघ्र निर्णय लेने की सुविधा सन्निहित होती है, किंतु मत सुनने अधीनस्थों के चरित्र मुद्दों का ध्यान रखते हुए भी निर्णय वे स्वयं ही ले लेते हैं। लोकतंत्री, प्रजातांत्रिक, सहभागी, निरंकुश के ठीक विपरीत लोकतंत्री में नेता अधिकारों के विकेंद्रीकरण विश्वास रखता है। इस अधीनस्थों के सुझाव, शिकायतों, समस्याओं पर ध्यान देकर उनमें आपसी परामर्श करके निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत कभी प्रेरणा स्वरूप कौशल निर्देशन परामर्श वांछित कार्य लिया जाता है। अबंध, अमुक्त, उदारवादी इस प्रकार के नेता शक्ति विश्वास नहीं करते हैं जब तक आवश्यकता न हो तो इसमें उच्च श्रेणी की स्वतंत्रता अधीनस्थों को दी जाती है ताकि वह उद्देश्यों की प्रति हेतु स्वयं के प्रयास कर सके। प्रबंध केवल उन्नतन देता है तथा सौंपे गए कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक सूचना की प्राप्ति करता है। साथ ही अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्य को नेतृत्व के सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत गुणमूलक सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, परिस्थिति नेतृत्व का लेनदेन